गरुड़ पुराण 17वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षय, इस प्रकार मैंने और दैविक कृत्यों के विषय में सब कुछ कह दिया। वरना सोच में 10 दिन के अंदर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है और परलोक में और इस लोक में भी पुत्र को वांछित फल देकर सुख प्रदान करने वाला है। जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेत कार्य और दैविक कर्म नहीं करते, उनका जल सुरा के समान अपेय है और इसमें कोई संशय नहीं। देवता और पितृगण उसके घर की ओर नहीं देखते, अर्थात दोनों की कृपा दृष्टि उस पर नहीं होती। उनके पितरों के कोप से पुत्र पुत्र आदि की भी दुर्गति होती है। प्रेत क्रिया के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर जनों को भी चांडाल के समान जानना चाहिए। जो इस पुण्य प्रेत कल्प को सुनता और सुनाता है, वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर दुर्गति को नहीं प्राप्त होते हैं। माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है, उसके माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को संतति की प्राप्ति होती है। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु होने के बाद गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, वृष उत्सर्ग नहीं किया, मासिक और वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह पुत्र कैसे कहा जा सकता है? जो ऋण त्रय से उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है और वह पुत्र माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है? इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाले और सर्वविध दुख का विनाश करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्य पवित्र और पाप नाशक है। सुनने वाले की कामनाओं को पूरा करने वाला है, अतः सदा इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त करता है, वैश्य धन प्राप्त करता है, शूद्र पातकों से शुद्ध हो जाता है। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को पूर्वक सैया दान आदि संपूर्ण दान देने चाहिए, अन्यथा इसका श्रवण फलदायक नहीं होता। पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए, फिर वस्त्र, अलंकार, गोदान, प्रदक्षिणा आदि देकर आदरपूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। प्रचुर पुण्यफल की प्राप्ति के लिए प्रभुत अन्न, स्वर्ण और भूमि दान के द्वारा श्रद्धा भक्तिपूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। वाचक की पूजा से ही मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं, और वाचक के संतुष्ट होने पर भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें भी कोई संशय नहीं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के श्रवण का फल संपूर्ण हुआ। गरुड़ पुराण सारोद्धार संपूर्ण। जय जय श्री हरि।